organelle is involved in the breakdown of glucose to produce energy for metabolic activities? माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और वो क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है कि जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। और ये एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में रिलीज हुई है उसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। ये देखो आपका एटीपी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम द ग्लूकोज इनसाइड द मसल सेल्स। क्यों? बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा सडनली बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने लगती है और ये आपके इससे सफिशिएंट नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है कि ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूटने लगता है। और ये कहाँ पर बनता है, हमारे मसल के सेल्स में। और ये कौन से वाले रेस्पिरेशन होता है, एन एरोबिकली, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है एन एरोबिकली होता है। तो ये सारी चीज़ें बेटा जी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना? हाँ, तो ये छोटा छोटा पार्ट है। मैं इसका एक वीडियो बना के क्या कि ग्लूकोज जो होगा पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन है। इसके बाद क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस जो होगा पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाएगा इथेनॉल में, रिलीज करेगा इथेनॉल CO2 और स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP। ये पता होगा बेटा जी आपको, ठीक है। ड्यूरिंग द एन एरोबिक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट एल्कोहल इज फॉर्म। फर्मेंटेशन कर रहे हैं हम लोग किसके हेल्प से, ईस्ट के हेल्प से, ठीक है। तो अल्कोहल इज फॉर्म्ड। अब ये इन द ईस्ट सेल वैक्यूल, इन द ईस्ट सेल माइटोकॉन्ड्रिया, आउटसाइड द ईस्ट सेल, विद इन द ईस्ट सेल। कहाँ पर होगा ये, कहाँ पर होगा, विद इन द ईस्ट सेल होगा, विद इन द ईस्ट सेल होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल बना रहा है, ईस्ट सेल में बना रहा है। और ये एक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है शुगर का, याद रहे, क्योंकि ये ब्रेकडाउन होकर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एनर्जी कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल्स ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। एन एरोबिक जिसमें कि लैक्टिक एसिड वाला बन रहा है, जिसमें आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है, बताओ कौन सा वाला होगा। ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट, फिर मसल सेल्स में आपके इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बन रहा है। गुड। नेक्स्ट, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड यूज टू सिंथेसिस। जो सिंथेसिस के लिए यूज होता है जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हो, क्या होगा, एटीपी, एटीपी ही बनती है भाई, और तो क्या सिंथेसिस होता है, एनर्जी एटीपी होती है। एडेनिन ट्राई, हाँ, फिर 8वां पढ़िए। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपका वो मिल्की वाइट हो जाता है। हाँ हाँ, पिपेट होता है, पिपेट, उसको क्या कहते हैं, पिपेट कहते हैं, ठीक है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज इन वुड स्टेम्स ऑफ द प्लांट। कौन सा स्ट्रक्चर गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जी हाँ, लेंटिसल्स। उसके बाद देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल कहाँ पाया जाता है, पहली बात तो स्टोमेटा में पाया जाता है, राइट। और इसका काम क्या होता है, पढ़ो, ऑल ऑफ द अबव भी होगा। रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ रेस्पिरेशन गैसेस, रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रेगुलेट करता है फोटोसिंथेसिस गैसेस को, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन एंड लेबल करना है 1 2 3। ये क्या है बताओ, 1 2 3 को लेबल करो। 1 क्या है, ट्रैकिया है, गुड। सेकेंड, अच्छा, थर्ड क्या है, जो छोटे छोटे होते हैं ना उसको एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली में बर्ड कैपिलरीज होती है और वही एक्सचेंज करती है, ठीक है, ओके। तो थर्ड वाला आपका क्या है, एल्वियोली सैक लाइक होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन का प्रोसेस जब होता है तो सीक्वेंस बताओ, एयर कहाँ से कहाँ तक जाता है, सीक्वेंस देखिए। ओके,
डी वाला ऑप्शन होगा। पहले नोस्ट्रिल, नोज से फेरिक, फेरिक से लैरिक्स, लैरिक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से एल्वियोली। एल्वियोली में मैंने बोला ना सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि वहाँ पर ही आपके ब्लड कैपिलरीज होते हैं उसके वॉल्स पर, और वही एक्सचेंज करते हैं सीधे ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। द फंक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द म्यूकस इन द नेसल पैसेज ऑफ द ह्यूमन बींग्स किस लिए होता है? क्या फंक्शन होता है म्यूकस का? जो नाक में म्यूकस प्रेजेंट है उसका काम क्या होता है? एयर को फिल्टर करना। हाँ, एयर को फिल्टर करना, जिससे कि हमारे नाक से भीतर कुछ ना जाए। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द अबाउट रेस्पिरेशन? पढ़िए कौन सा ट्रू होगा। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा? सेकेंड एंड फोर्थ वाला ट्रू होगा, राइट? क्या है? द एल्वियोली एक्सचेंज द गैसेस टेकिंग प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू एल्वियोली सैक। ठीक है, और एल्वियोली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल, क्योंकि वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। एटीपी इज द डैश फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, क्या है? एनर्जी करेंसी। इन प्लांट्स रेस्पिरेशन ऑकर्स एट द मच डैश रेट दैन इन एनिमल्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन ज़्यादा तेज होता है कि एनिमल्स में ज़्यादा तेज होता है? फास्टर रेट किसकी है? एनिमल्स में ज़्यादा होता है। हाँ, फास्टर रेट एनिमल्स की है। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज डैश ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर ऑक्सीजन, फॉर रेस्पिरेशन, सॉरी आंसर बता दिया। ऑक्सीजन यूज करते हैं ना, एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन यूज करते हैं। कौन? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि जो लैंड में रहते हैं। फ्रॉम द लैरिक्स एयर गोज इनटू, कहाँ पे? लैरिक्स से कहाँ जाता है एयर? ट्रैकिया में। गुड। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड डैश हैव लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किनके पास लंग्स होता है? रेप्टाइल्स के पास होता है बेटा, बर्ड के पास होता है और ह्यूमंस के पास होता है, या आप सीधे सीधे बोलते हैं मैमल्स के पास होता है। ठीक है, मैमल्स। मैमल्स क्यों? क्योंकि मैमल्स आपने 9 में पढ़ा होगा किंगडम क्लासिफिकेशन में, दे आर मेमोरी ग्लैंड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैमल्स। ओके, नाउ सी फॉर द ट्रू फॉल्स। Glycolysis takes place in the cytoplasm of the cell. True है या false? मैच करो। साइटोप्लाज्म होगा, ह्यूमन मसल से लैक्टिक एसिड होगा, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी सिंथेसिस होगा। हाँ, ये सीधा सीधा फर्मेंटेशन करेगा, सामना सामने है। पायरुवेट, पायरुवेट तो 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक होता है। हाँ हाँ हाँ। 26वां बताओ। फिश के पास गिल्स होता है, लैरिंक्स होता है, लैरिक्स लंग्स के पास ही होगा। ट्रकिया तो कार्टिलेज रिंग्स होता है। हाँ, फिर मैमल के पास लंग्स होता है। एल्वियोली के पास बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, फिर देखो एजर्शन और उसका रीजन वाला। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस, और रीजन है एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये क्या है भैया? बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है और प्रोसेस है, पर ये आप बोल सकते हो कि दोनों ही ट्रू है, पर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, नेक्स्ट एजर्शन देखिए। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस इज मच मोर देन दैट ऑफ एनएरोबिक प्रोसेस। सही है भाई। रीजन है ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 molecules of ATP and 38 molecules of ATP in aerobic and anaerobic respiration respectively. हाँ, तो assertion is true but reason is false. हाँ, 29 वाला देखिए। सॉरी, in woody plants gaseous exchange occurs through lenticles. सही है, lenticles are the specialized cells found along the stomata on the stem of the woody plants. क्या होगा? assertion तो true है but वो false है। ठीक है, अच्छा, ये वुडी प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज पोर्स होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, स्टेम्स में मौजूद होते हैं, जबकि स्टोमेटा ऑन द सेल्स एड टू गैसेस एक्सचेंज इन द हर्बेशियस प्लांट्स। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 30 वाला देखिए। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल। बताओ, और रीजन दिया है क्या? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? दोनों ही आपका क्या होगा?
true होता था तो एजर्शन आपका फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है। क्लियर? लेकिन एनिमल्स तो लोअर ब्रीड करते हैं ना। अरे एनिमल में हम लोग एनिमल नहीं है क्या? अच्छा एक्वाटिक एनिमल्स हाँ उसका रेट ज़्यादा होता है उससे ज़्यादा breed करते हैं। भाई ये देखो पानी में जो है ना आपका ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, कम अमाउंट में रहता है, ठीक है। तो जनरली देखा गया है कि जो एक्वाटिक होते हैं ना, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो फास्टर रेट से आपका रेस्पिरेशन करते हैं ज़्यादा देन टेरेस्ट्रियल वालों से, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन जो मात्रा है ऑक्सीजन की वो कम होती है, कम होने के कारण उन्हें फास्टर रेट करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, lungs always contain a residual volume of air और reason it provides a sufficient time for the oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released। बोलो, दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, दोनों ही ट्रू है बेटा। क्या? क्योंकि जो लंग्स होता है आपका ब्रीदिंग साइकिल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। अब ब्रीदिंग साइकिल में एक्सचेंज करना, एब्जॉर्ब करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। तो आप तो ख़त्म पूरा नहीं कर सकते। क्लियर? इसके बाद देखिए, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स और इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। बताओ, दोनों ही ट्रू हैं, दोनों ही ट्रू हैं। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है इसलिए हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। पिगमेंट है, पिगमेंट किस लिए होता है? रेड कलर आपका पिगमेंट्स के कारण प्रेजेंट के लिए होता है और ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे किसके लिए? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। क्लियर? इसलिए बोला जाता है कि स्मोकिंग वगैरह ना करें जिससे कि हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की रेटिंग ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये जब हीमोग्लोबिन इनसे कॉम्प्लेक्स बनाता है वो काफ़ी जहरीला होता है हमारे बॉडी के लिए। क्लियर? इसके बाद देखिए केस स्टडी है, ये तो वहीं पे बैठ के आपको करना पड़ेगा मेनली। हाँ, अब देखो ये वाला ये सिर्फ रेस्पिरेशन का था ना। हाँ, ये सिर्फ रेस्पिरेशन का था। ये देखो प्रीवियस ईयर्स के हैं। नेम द सेल ऑर्गेनल्स इन विच ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। Mitochondria. Name the intermediate and end products of the breakdown of the glucose in aerobic respiration। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? इंटरमीडिएट बेटा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बेटा जी। एंड प्रोडक्ट तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी होती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका पायरुविक एसिड और एनर्जी होती है। पायरुविक एसिड और एनर्जी होती है। क्लियर? नेक्स्ट आपको देखो, ये ध्यान रखना पॉइंट, वन पॉइंट विच इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में ही ग्लूकोज, रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होता है दोनों में, वो दोनों में ही ग्लूकोज होता है बेटा। ठीक है, आप हमेशा बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंस पढ़ के जाते हैं, लेकिन कभी अगर आपका सेम आ गया, सिमिलैरिटी आ गई, सिमिलैरिटी, ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या है इसका कि जो सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है? दोनों का ग्लूकोज ही है। ठीक है, दोनों का ग्लूकोज ही है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका ये सी शेप कार्टिलेजियस रिंग, हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डायफ्राम में क्या चेंजेस आते हैं। एक्चुअली आपका जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये रिलैक्स करते हैं जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो क्या होता है? दिस कंप्रेसेस द चेस्ट कैविटी एंड फोर्सिंग द एयर्स आउट टू द लंग्स। एक बार इनको कंप्रेस करना पड़ेगा और एक बार उनको रिलैक्स करना पड़ेगा। इनके वजह से ही जो हमारा जो लंग्स होता है ना, एक बार फुलता है जिससे कि एयर्स इनसाइड आती है, एक बार पिचकता है जिससे कि एयर प्रेशर करके बाहर जाती है। तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रेस्पिरेशन का, जो इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है उस प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट, गिव द पाथ ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट एंटर्स द बॉडी। भैया ठीक, हम सबसे पहले नोस्ट्रिल आएगा, नोस्ट्रिल से ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से ब्रोंचियस, ब्रोंचियस से ब्रोंचियोल, ब्रोंचियोल से एल्वियोली, एल्वियोली से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। क्लियर? आपको डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है, आपको फ्लो चार्ट, फ्लो जो है ना ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? फिर वाइस कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फ्रॉम, क्यों? बिकॉज जो मोर सॉल्युबल होता है वाटर से रैदर देन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है आपके ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। क्लियर है?
हाँ समझ गया। फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट आंसर। अब देखो, राइट टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी वाइल राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन ईच ऑफ द केस। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत गहरे तरीके से, क्योंकि तो केस स्टडीज होते हैं। तो व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? क्या लगे होते हैं? वॉल्स लगे होते हैं। वॉल्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। हाँ सेल्युलर वेल सब होता है हाँ मतलब। हाँ। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये वाला देखते हैं कहाँ गया। फिगर में शोन कर रहा है सिस्टमेटिक प्लान ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग विद लेवल। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या है? पहला क्या है बेटा जी? पहला और ये वाली ब्लड, फिर ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे। पहला पल्मोनरी वेन है, सेकंड वाला पल्मोनरी आर्टरी है, थर्ड वाला तो लार्जेस्ट फ्लो है, आर्टरी जो है एओर्टा, फिर हाँ फोर्थ वाला है वीना कावा है, हाँ जो से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। हाँ। फिर देखो आपका क्या है क्वेश्चन, द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन। जब वो टिश्यू को लीव कर देता है तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पासेस टू द कैपिलरीज, और सारी जगह पे वो पास हो जाते हैं ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो वो उनको दे चुका होता है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द आर्टरीज। आर्टरीज को डिस्क्राइब करने वाला करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? दे आर थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। नहीं भाई, they have thin walls with valves inside the blood and low pressure carry blood from heart। नहीं। फिर देखो, they have thick elastic walls, blood flows under the low pressure carry blood from the heart to various organs। नहीं। they have thick elastic walls without valves inside, बिल्कुल भी नहीं होता उनमें walls। blood flows under high pressure and carry blood away from the heart to different parts of the body। obviously arteries क्या होती हैं? arteries blood से different body parts में ले जाती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज में कैसे ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजन। और ये क्या करता है? हार्ट से टिश्यू में ले जाता है, ठीक है। ये पूरा 3 आर्टरी का होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। क्या होता है? बैरोथर्मो, पोटो और सिफेनो मैनोमीटर। कौन सा होता है? डी वाला होता है। डी वाला होता है, ठीक है। हाँ, हाँ सिस्टोल्स और डायस्टोल मेजर करता है, राइट। हाँ चलो, विच वन इंडिकेट्स हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर? बीपी। हाई ब्लड प्रेशर को कौन सा चीज़ मेजर करेगी? 140 बेटा जी, 140/90, ठीक है। हाँ क्योंकि जो आपका 60/120 होता है वो आपका क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। या 60 हाँ 60 बोल दो, 90-80 बोल दो, ये सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय किसके? सिंगल सर्कुलेशन फिशेस के द्वारा बेटा, क्योंकि फिशेस में क्या होता है? 2 चेम्बर का हार्ट होता है और ब्लड फ्लो करता है हार्ट में ओनली वन साइड, ठीक है, सिंगल साइकिल। क्यों? फिशेस में क्या होता है? 2 चेम्बर वाला हार्ट होता है, ठीक। हमारे में कितना चेम्बर वाला हार्ट होता है? 4 चेम्बर वाला हार्ट होता है। इन विच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस। ये तो हो गया ना, थ्रो ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज ऑफ अ बॉडी। किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ, इसके बाद देखिए, what is common between extensive network of blood vessels around the walls of alveoli and glomerulus of nephrons? क्यों होता है? क्योंकि बेटा जी इन दोनों का फंक्शन पता है क्या होता है? चाहे आप ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन्स का देखो या आप ये देखो क्या कहते हैं आपके ब्लड वेसल्स जो एल्वेओलाई होते हैं,
दोनों को क्या करना होता है, दोनों को ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम है दोनों का, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। दोनों का जब ब्लड प्यूरिफिकेशन काम है, और वो भी गैसियस एक्सचेंज जैसे होता है ना, वैसे हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो काम इनका इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि उनको ऐसा काम दिया गया है, इसलिए उनको एक जंजाल, एक मेशी एरिया बनाना होता है, ठीक है। इसलिए ये उनका नेटवर्क बहुत ही एक्सटेंसिव होता है। क्लियर? देखो लिखा भी है यहाँ पर कि एल्वियोली प्रेजेंट इन द लंग्स वेयर एज ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनीज, both of these organs perform the function of purification of blood via gaseous and toxic material exchange. Thus to perform exchange, thin capillaries required to the transfer process. Clear है ना? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल्स के लिए? जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसलेशन करता है, हाँ ट्रांसलोकेशन ये जाइलम करता है। और वो क्या करता है, फोएम क्या करता है, फोएम भोजन को, भोजन फूड को, ठीक है। फोएम आपका फूड करता है और जाइलम आपका वाटर और मिनरल्स करता है, हाँ ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पर फूड को ले जाना, क्योंकि खाना तो लीव ही बनाएगी, ठीक है। तो कौन का क्या काम होता है, प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। Which of the following is accomplished in the plant by utilizing the energy stored in the ATP? बताओ, which of the following accomplished in a plant? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, ओके क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बना तो फूड से ही तो एनर्जी आएगी ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकम्प्लिश बाय द इन अ प्लांट बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी। अब ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स को अकम्प्लिश बाय द डिफ्यूजन एंड ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। इसलिए पेड़ पौधे जो होते हैं दिन में ज़्यादा पानी सोखते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है उनके इवेपोरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन पुल होता है उनका। क्लियर? अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। हार्ट इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द डैश कैविटी। कौन सी कैविटी में? थोरैक्स कैविटी बेटा, हाँ ठीक है। ऊपर का जो रिब केज वाला पार्ट होता है ना, वो हम थोरैक्स बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एब्डोमन, लोअर एब्डोमन सुना है ना, कभी यूएसजी होता है, अल्ट्रासाउंडोग्राफी होता है, तो आपका बोला जाता है कि थोरैक्स कैविटी का अल्ट्रासाउंड करो, एब्डोमन का करो, लोअर एब्डोमन का करो, ठीक है। डैश सराउंड्स द हार्ट, क्या सराउंड करता है हार्ट के? पेरिकार्डियम, ठीक है। कार्डियक साइकिल्स इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश फेज, सिस्टोल और डायस्टोल, तभी तो हम बीपी मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, डैश हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपिरेशन अभी बताया। डैश सेल्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन, कौन से? सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स बताओ। कौन लिम्ब? फॉल्स है। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द हार्ट, अभी देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट, इन फिश हार्ट रिसीव्स ओनली प्योर ब्लड। हाँ, प्लांट्स लैक अ रेगुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक एनिमल्स हैव। हाँ भैया, वैसा नहीं होता, जैसा एनिमल्स में होता है वैसा प्लांट्स में नहीं होता ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज मेनली अचीव्ड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। नहीं, फॉल्स है। हाँ हाँ, एटीपी यूज करता है, हाँ एटीपी। अब ये वाला करो, मैच द कॉलम। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉट, हार्ट, वेन्स,
वर्ड वॉक में जाते हैं और टी ट्यूब का मतलब ट्रांसपोर्टेशन बेसिक जाइलम करता है जाइलम इंटर आर्टिकुलर सेप्टम सेपरेट्स लेफ्ट आर्ट्रियम फ्रॉम राइट आर्ट्रियम, ठीक है। रीजन दिया है कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। क्या होगा दोनों दोनों ही क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? दोनों ट्रू है बट रीजन उसके लिए नहीं है, उसका जो रीजन बताया गया है वो उसका रीजन नहीं है, बट दोनों ही ट्रू हैं। क्लियर? हाँ चलो नेक्स्ट, assertion all arteries carry oxygenated blood from the heart to various organs, और रीजन दिया है pulmonary veins carries deoxygenated blood to the heart। क्या है? all arteries carries oxygenated blood from the heart to various organs, pulmonary veins carries deoxygenated। हाँ सही है ठीक है, रीजन तो सही है बट एजर्शन उसका फॉल्स है। लिम्फ ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड इज कलरलेस, इट लैक्स इथ्रोसाइट्स। क्या है? दोनों ही ट्रू है पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके एजर्शन का। क्यों? क्योंकि जो लिम्फ होते हैं उसमें एथ्रोसाइट्स नहीं पाए जाते। ये सब क्या है? ये सब आपके ब्लड जो कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, टिश्यू है ना ब्लड, तो उसके कॉम्पोनेंट्स है बेटा। चाहे आप जितने भी ये देख लो ना, मोनोसाइट्स, WBC, ये सारे चीज़ें, ठीक है। अब लिम्फ क्या होता है? लिम्फ जो होता है सिमिलर होता है प्लाज्मा के ब्लड के, बट ये कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंटेन नहीं होता इथ्रोसाइट्स। इथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे ब्लड का कलर, हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है उसके कारण ही क्या, कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। क्लियर है ना? क्लियर है? आगे बढ़ूँ? फिर देखो, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यूज इन प्लांट्स। दिया है रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स। उसको वो क्योंकि assertion पूरा रीजन फॉल्स है Translocation of sugar occurs through the phloem. It is achieved by diffusion of sugars through phloem. क्या होगा? रीजन इसका फॉल्स है भाई। एजर्शन तो ट्रू है पर रीजन इसका फॉल्स है। ट्रांसलोकेशन होता तो है फ्लोएम पर ये अचीव बाय डिफ्यूजन थ्रू फ्लोएम बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है आपके वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, ये जो आपके फ्लोएम है वो क्या है? वेस्कुलर किस्म का टिश्यूज है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में जब आपका लीव्स में ही शुगर बनेगा, ठीक है, इस वजह से एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है बेटा, जो कि आपके ATP के फॉर्म में होता है, तब जाके होता है ये काम। उसके बाद आपका ये सारा वो है, ये वाला देखते हैं शॉर्ट आंसर। स्टेट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। ब्लड और WBC। ब्लड का फंक्शन बताओ। ब्लड क्या करता है? पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और इसका फंक्शन हो जाएगा न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, यूरिया, डिफरेंट हार्मोन्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाते। देखो हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो आपके हार्मोन्स के द्वारा होता है, और हार्मोन्स जो होते हैं डक्टलेस होते हैं, डायरेक्ट रिलीज करता है अपने ब्लड में। तो ब्लड का काम क्या होता है? जहाँ पर जिसको इफेक्ट करवाना है वहाँ पर करवाने के लिए, इसलिए हार्मोन्स का रेगुलेशन ब्लड के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और जो ये न्यूट्रिएंट्स सारे जो जाते हैं इधर से उधर, वो भी हमारा ब्लड ही करवाता है। ऑक्सीजन वगैरह भी ब्लड ही करवाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो आपके मेशी नेटवर्क होता है किसका? ब्लड कैपिलरीज का, अभी देखा कि नहीं? तो ये सारी चीज़ों का रीजनेबल यही है। इसके बाद WBC क्या है? ब्लड कॉर्पिकल्स, एक टाइप का ब्लड कॉर्पिकल्स है, ठीक है। और WBC को हमारा सोल्जर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जर्म से फाइट करता है, ये हमारे ब्लड में स्टे करता है, और किससे फाइट करता है? जर्म से फाइट करता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन द ब्लड? अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट हो जाए ब्लड में तो क्या हो जाएगा भैया? ब्लड क्लॉट ही नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉट ही नहीं जमेगा, खून बहते बहते अपन सुधार जाएंगे, क्लियर। तो प्रेजेंट इन द ब्लड ड्यू टू क्लॉटिंग, ठीक है, और टेक्स प्लेस होता है, और इसके लिए एक याद रखना विटामिन K भी रेस्पॉन्सिबल है, क्लियर। राइट द फंक्शन ऑफ द 2 अपर चेम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। देखो
पूछेगा ही पूछेगा, हार्ट का पार्ट बना बना के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स जो हैं अपर चेम्बर्स, इनको पूछा है। तो लेफ्ट आर्टियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड ट्रांसफर इज टू रेड वेंट्रिकल। फिर राइट आर्टियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना cava एंड ट्रांसफर्स इज टू द राइट वेंट्रिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो, वाई आर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स थिकर देन द वॉल्स ऑफ आर्टरिया। क्यों भैया थिकर होते हैं, क्यों थिकर होते हैं? क्योंकि उनको हाई ब्लड प्रेशर झेलना होता है, ठीक है, उनको हाई ब्लड प्रेशर झेलना होता है, इसलिए उनका वॉल्स थिकर होता है। देखो लिखा हुआ होगा, वेंट्रिकल्स हैव द पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद अ हाई प्रेशर, सो दे आर थिकर वॉल्स देन द आर्टिया। क्लियर? स्पेशल अबाउट ब्लड कैपिलरीज, थिन वॉल होते हैं भाई, सबसे ज़्यादा फाइन ट्यूब्स होते हैं और वो बहुत आपका एक्सचेंज गैस करते हैं। क्लियर? तो ब्लड कैपिलरीज ही होती हैं जो वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं। ऐसे देखा होगा, एकदम मेसी टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे करके, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, मेसी स्ट्रक्चर बनाता है। वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व्स। जस्टिफाइड, यस, वेन्स आर थिन वॉल्स बिकॉज दे हैंडल वेरी लेस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर उतना है नहीं तो ठीक होके कम करेगा क्या? क्लियर है? और फिर उसका फंक्शन बता देना। क्लियर? वेन्स आर थिन वॉल्ड बिकॉज दे हैंडल वेरी लेट ब्लड प्रेशर, प्रेशर ऑफ ब्लड दैट फ्लोज फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट एंड दे वॉल्व्स इंश्योर कि ब्लड जो है अपोजिट डायरेक्शन में ना हो जाए, जिससे कि वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करे, इसलिए वॉल्व्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? वाई हैव प्लांट्स लो एनर्जी नीड्स? अरे कोई प्लांट्स को फिजिकल एक्टिविटी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उनको बहुत लो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारा जो आपके मैमल्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, इसलिए उनको पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर? विच मैकेनिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स? कौन सा मैकेनिज्म? डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में ट्रांसपिरेशन होता है ना बेटा, मैंने अभी बोला, हाई टेम्परेचर सूर्य की मिलती है, वो डायरेक्ट पानी को खींचता है, ठीक है। और नाइट टाइम में क्या हो जाता है, रूट्स का जो प्रेशर होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। आउट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम विच वन कैरीज मटेरियल्स? अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड? ओनली अपवर्ड। तो फ्लोएम जो कैरी करता है वो अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड भी कैरी करेगा, लेकिन जाइलम जो होगा मटेरियल को केवल और केवल अपवर्ड ही ले जाएगा, वो डाउनवर्ड नहीं करेगा। क्लियर? अब मैं शॉर्ट वाला तो तुम्हें भेज दूंगी, लॉन्ग भी भेज दूंगी। अच्छा, ये सारे एक्सरसाइज तो हम लोगों ने किए हैं, ये आपके चैप्टर के एक्सरसाइज हैं। अब आपका काम ये है बेटा जी